देखिए, इस संडे से हमारे यहाँ पर जो विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 नवंबर को स्टार्ट की थी, वो हमारे गोहाना में अब सुचारू रूप से चल रही है। और आज भी हमारे 2 गांवों को उसने कवर किया है। जो वैन है वो आई हुई है, और हमारे लाठ गांव है यहाँ पे, और खानपुर गांव, उन दोनों में चल रहा है प्रोग्राम। तो इसमें प्रचार को लेकर कितनी गाड़ियां हैं, क्या क्या इंतजाम है वहाँ पर? देखिए, इसमें 2 वैन चल रही हैं, और सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स इसमें जा रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है कि 2047 तक जो भारत है वो विकसित कंट्रीज की श्रेणी में आ जाए, उसके लिए जो ग्राउंड लेवल पे जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी यहाँ पे जनमानस है, उनको वो सुविधाएं दी जाए जिससे भारत डेवलपिंग स्टेट से निकल के डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़े। तो ग्रामीण वहाँ देखने पहुँच रहे हैं, तो क्या क्या बताया जा रहा है? हाँ, नहीं, ग्रामीण पहुँच रहे हैं। इसके अलावा डीसी साहब के आदेशानुसार वहाँ पे जैसे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट उज्ज्वल योजना के तहत जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको सिलेंडर दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे स्टॉल लगाई जा रही है। जो परिवार पहचान पत्र के अंदर कोई त्रुटि है, कोई इनकम से रिलेटेड है, या कोई राशन कार्ड या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो दुरुस्त किए जा रहे हैं। UHBVN की तरफ से कनेक्शन 1 लाख से कम जो इनकम वाले जो फैमिलीज हैं उनको ऑन स्पॉट वहाँ पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आयुष विभाग की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हॉर्टिकल्चर की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि जितने भी ग्राउंड के ऊपर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं, वो सारे के सारे ऑफिशियल्स उस यात्रा के अंदर सम्मिलित हैं। और सभी ऑफिसर्स ऑन स्पॉट ही काम कर रहे हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे और जो बेनिफिशरी जो आ रहे हैं उनकी कोई भी समस्या, उसका समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। कितने दिन तक रहेगी यहाँ? ये हर गांव को कवर करेगी, और इसके लिए डीसी साहब की तरफ से जो भी शेड्यूल जारी हो रहा है उस शेड्यूल की अनुपालना की जा रही है। और अभी 17 तारीख तक का गोहाना का शेड्यूल जारी हुआ है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हमारा 3रा दिन है, जिसमें आज हम 2 गांव कवर कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 तक, जब हमारे देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष होंगे, तब तक भारत को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना साकार करने के लिए एक योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, वो सभी की सभी हर जन जन तक पहुँचे। इसलिए सभी कर्मचारियों को, सभी विभागों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए हर गाँव के अंदर ये यात्रा जाती है। और वहाँ पर जाकर के सभी अधिकारी मौका पर जाकर के ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी ने एक PPP कार्यक्रम चलाया था, जिसके अंतर्गत सभी का डाटा जो है एक जगह एकत्रित होता है, और उसके आधार पर ही सभी पीले कार्ड है, जिसकी पेंशन है, किसी का जो भी सुविधाएं मिलती है उज्ज्वला योजना के तहत जो मिलती हैं, वो सारी योजनाओं का समावेश PPP के अंदर किया गया है। उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सरपंच के घर जाते थे, मेरा उसका पीला कार्ड नहीं बनाया, मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं आया। अभी सभी के सभी जो योजनाएं हैं वो सभी PPP से जुड़ी हुई हैं। उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की आयु अगर 60 वर्ष हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसके पास मैसेज आता है और उसकी पेंशन बन जाती है। इसी तरह पीले कार्ड का जो प्रावधान है वो भी PPP के तहत आ गया है। तो नरेंद्र मोदी जी का सपना जो साकार करने के लिए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी दर दर तक पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत जिस गांव के अंदर, जिस फैमिली ID के अंदर किसी व्यक्ति के नाम कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, उसको घर पर जाकर के उसका कनेक्शन दिया जा रहा है। इसी तरह चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उसके PPP के तहत जो योग्य है उसको वहीं पे जाकर के, उसी गांव के अंदर जाकर के दिए जा रहे हैं। फायदा है इसका बहुत लोगों को फायदा। मैं कहता हूं कि मेरा निवेदन है सभी से कि जिसके गांव में संकल्प यात्रा आती है, वो सारे काम छोड़ करके एक बार संकल्प यात्रा का जो कैंप लगा हुआ उस कैंप के अंदर आएँ। और इसमें किसानों से संबंधित जैसे एक बहुत बड़ी योजना है जो लोगों तक नहीं पहुँची है, कि ऐसी समाज को उसके पास किसी भी प्रकार का पशु है, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, उसका फ्री में बीमा होता है। और उसके अलावा जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनका भी मात्र 100 रुपये में भैंस, गाय का, पशु का, जोटे का, सबका बीमा होता है, क्योंकि लाखों रुपए की उससे पशुधन होता है। तो ये योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही, वरना लोग उस पर इंश्योरेंस करवा रहे हैं। जैसे 20 रुपये में 2 लाख का बीमा है, लोग अब तक उसको भी नहीं कटवा रहे, उसको भी लोग तक नहीं पहुँच रहा। इसी तरह 436 रुपये में 2 लाख का बीमा है, वो भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा। मैं कहता हूँ कि लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, और लोगों को बहुत ज़्यादा इस संकल्प यात्रा का फ़ायदा है। जैसे बहन बेटियों को है, वही प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसको 5000 रुपये मिलते हैं खाने के लिए, वो 3 किस्तों मिलते हैं। वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसका लाभ उठाएं। उनको जो भी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या क्या खाना चाहिए। दूसरा एक ड्रोन है
जिसके अंतर्गत आप खेतों में जाकर के दवाई की छिड़काव करते हैं। उसके अंदर ड्रोन पायलट के एक कोर्स है, वो बच्चियों को फ्री में कराया जाता है और उसका बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि विदेश में बच्चियाँ जाना चाहें तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है जो मोदी जी का अपना सपना है कि इसको 2047 तक ये भारत को विकसित बनाएंगे। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के जितनी भी न परियोजनाएँ लागू की हैं, योजनाएं जो हर आदमी को टच करती है, गरीब को भी और बड़े आदमी को भी, किसान मजदूर को भी, व्यापारी को भी, कर्मचारी को भी, सभी इसमें आते हैं। चाहे वो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, चाहे कोई बीमा, पशु बीमा है, चाहे कोई आधार कार्ड की त्रुटियां हैं, कोई इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, जो भी इसमें त्रुटियां ठीक करनी है, जो भी त्रुटियां हैं पूरी ठीक करते हैं। और यहाँ पे पेंशन भी बनाई जाती है। संपन्न आदमी के लिए पेंशन का प्रावधान है जो 60 साल 18 से 40 साल तक पैसे जमा कराते हैं और 60 साल के बाद वो पैसे जमा कराए हुए भी मिलते हैं और पेंशन भी उसको 1000 से 5000 रुपये तक मिलती है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है कि इस भारत को विकसित बनाएं 2047 तक, कि यहाँ कोई भी किसी तरह का, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये जागरूक अभियान है जो सारी अपनी फैसिलिटी जो भी सरकार जिस भी आधार पर दे रही है उनको सबको पूर्ण रूप से मिले। ये सभी जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं ये सभी लोगों को पता चले, उनको जो इसकी सुविधा मिले, हर गांव में पहुंचेगी, पूरे विधानसभा के, पूरे लोकसभा के, पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ आज नगर गांव में पहुंची है, इन्होंने यात्रा का स्वागत किया है ग्रामवासियों ने, सरपंच साहब ने, और हम भी पहुँचे हैं पार्टी की तरफ से। आज जो ये यात्रा पहुंची है, जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में विकास कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये विकास यात्रा है। और जो मोदी जी का एक संकल्प है 2047 तक एक विकसित भारत हो, उसकी कड़ी में एक ये कार्य है। लाभ मिल रहा है इसको काफ़ी, तो लाभ मिल रहा है सभी को, इन सभी को इसका लाभ मिल रहा है। जो भी कुछ मान लें कमियां हैं वो मौके पे अधिकारी उन सब कमियों को पूरा